नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 आपका विषय विज्ञान और लेसन है 12वां घर्षण। घर्षण के बारे में इस चैप्टर में अपने पढ़ रहे हैं कि घर्षण क्या होता है। घर्षण के बिना अपनी कोई ज़िंदगी है ये संभव नहीं है। अपना चलना, अपने चल रही हैं तो अपना रुकना, अपने रुके हुए हैं तो अपना चलना, गाड़ी का रुकना, इन सब चीज़ों के लिए जिसकी आवश्यकता है वह क्या है? घर्षण है। और घर्षण विपरीत दिशा में कार्य करता है। अपने आगे की ओर चल रही हैं तो घर्षण पीछे की ओर कार्य करता है। घर्षण किस दिशा में कार्य करता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे अपने इस ओर चल रही हैं तो घर्षण इस ओर कार्य कर रहा है। घर्षण क्या करता है? हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। और हमारे दैनिक जीवन में जो घर्षण है बहुत ही जरूरी है। अगर राम मुंबई से गोवा जाए तो घर्षण बल किस दिशा में जाएगा? मैंने अभी बताया आपको कि घर्षण किस दिशा में कार्य करता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसने पॉइंट क्या दिए हैं? मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा तो वही जा रहा है, तो फिर घर्षण बल उसी दिशा में कार्य नहीं करता। तो घर्षण बल गोवा से मुंबई, ये क्या होगी? उसकी उल्टी दिशा होगी ना। तो सही उत्तर क्या होगा? गोवा से मुंबई। कि यदि राम मुंबई से गोवा जा रहा है तो घर्षण विपरीत दिशा में जाएगा, गोवा से मुंबई। घर्षण सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है, यह कथन। अभी अपने जो पहला क्वेश्चन किया है वो विपरीत दिशा में ही है ना, तो ये कथन क्या है? सत्य है कि जो घर्षण है वो विपरीत दिशा में ही लगता है, विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। घर्षण बल देखो, अपने पैडल मार रहे हैं, अपने पैडल मारना बंद कर दें, साइकिल चला रहे हैं, अपने पैडल मारना बंद कर दें तो कुछ टाइम के बाद साइकिल क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? किसके कारण होता है? घर्षण के कारण ही होता है कि वह पैडल धीरे धीरे रुक जाती है और साइकिल चलना बंद हो जाती है। ये किसके कारण होता है? ये घर्षण के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? घर्षण के कारण ही होता है। अपने गेंद को नीचे फेंकते हैं, कुछ दूरी पर जाने के बाद, लुढ़कने के बाद वो अपने आप स्वतः ही क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो वो भी किसके कारण रुकती है? क्योंकि उस पर भी कौन सा बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा है। यदि घर्षण बल कार्य न करे तो वो गेंद एक बार गति करना आरंभ कर दे तो कभी नहीं रुकेगी। वह गेंद एक बार गति करना आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि घर्षण बल क्या है? कार्य कर रहा है उस पर, तो इसलिए वो रुक रही है। क्यों नहीं रुकेगी? यदि घर्षण बल नहीं होगा तो वह कभी नहीं रुकेगी। घर्षण बल क्या होता है? किसी भी वस्तु की गति में अवरोध पैदा करता है। घर्षण बल किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। कौन सा बल उत्पन्न करता है? घर्षण बल उत्पन्न करता है। और सदैव गति की विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। ये तो अपने अभी भी पढ़ा है कि वह कौन सी दिशा में कार्य करता है? गति की विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। और वह वस्तु की गति में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है कि वह आगे न जा सके। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं कि इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए अपने देखते हैं, जो घर्षण है ये संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं लेकिन उनमें बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है, कि जिसके अंतर्गत जितनी ज़्यादा अनियमितताएं होगी, जिस पृष्ठ में जितनी ज़्यादा अनियमितताएं होगी, जितनी ज़्यादा रुकावटें होगी, तो उस पर घर्षण बल उतना ही ज़्यादा कार्य करेगा। तो उसको तोड़ने के लिए घर्षण क्या कार्य करता है? दो पृष्ठों के बीच की स्थिति को तोड़ने का, कैंची की तरह काटने का कार्य करता है। तो वो बल कौन सा होता है? घर्षण बल होता है। तो किसी खुरदरे पृष्ठ पर दो पृष्ठ हैं एक दूसरे के साथ इतने अटैच हो गए तो उनको काटने के लिए उतने ही ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो वो कौन सा बल है? घर्षण बल है। तो जितनी ज़्यादा अनियमितताएं होगी तो उतना ही घर्षण बल क्या होगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जो पृष्ठ की अनियमितताएं हैं, पृष्ठ खुरदरा है, तो ये पृष्ठ ऐसे है कैंची की तरह, और ऊपर वाला भी इसके अंदर ऐसे ही ऐड हो जाए, एक दूसरे के अंदर ये फंस जाए, तो फिर ये घर्षण बल ज़्यादा लगेगा ना इसको काटने के लिए। तो जितने ज़्यादा पृष्ठ अनियमितताएं होगी तो घर्षण बल उतना ही क्या करेगा? ज़्यादा कार्य करेगा। देखो,
जो सतहें हैं वह अन्य सतहों के संपर्क में आती है तो उनके खांचे आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आप एक दूसरे के अंदर लेकर बंद करोगे तो उसको फिर अलग करने के लिए जोर लगाओगे तो जोर लगेगा ना, उसी तरह खांचों के अंदर सेट हो जाती है। तो फिर उनके जो विरोधी बल है वो कौन सा बल है, घर्षण बल है। एक तो ये खांचे हैं, एक पृष्ठ, और जो नीचे वाला पृष्ठ है वो इसके अंदर ऐसे ही अटैच हो जाए, ये खांचों के अंदर सेट हो जाए और फिर वहाँ से उसको काटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उतना ही घर्षण बल क्या करेगा, कार्य करेगा। कि जो खुरदरा पृष्ठ है उसमें अनियमितताएं अधिक होगी और जिस पृष्ठ में जितनी ज़्यादा अनियमितताएं होगी तो उस पृष्ठ में उतना ही घर्षण बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, घर्षण बल उसका उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो घर्षण के प्रकार, घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्थिर वस्तु, सर्पी घर्षण चालू वस्तु, स्थैतिक स्थिर वस्तु। कि स्थिर वस्तु को गतिशील करने में, स्थिर वस्तु को गतिशील करने में जिस घर्षण की आवश्यकता होती है, जहाँ जो घर्षण बल कार्य करता है, जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और सर्पी घर्षण चलती हुई वस्तु को ही और ज़्यादा तेज चलाने में, चलती हुई वस्तु को ही और ज़्यादा तेज चलाने में जो बल कार्य करता है वह कौन सा है, सर्पी घर्षण। स्थैतिक नाम से ही स्पष्ट है, स्थैतिक स्थिर, स्थैतिक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्थिर वस्तु। कि स्थिर वस्तु को गतिशील करने में जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल है, स्थैतिक घर्षण। और सर्पी घर्षण चलती हुई वस्तु को ही और चालू रखना और उसकी गति को बढ़ाना, वो कौन सा घर्षण हो गया, सर्पी घर्षण। वास्तविक उदाहरण लेते हैं अपने रियल लाइफ में कि जो घर्षण है इसके जो लाभ क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं। लाभ क्या हैं कि अपने देखो ये सारे लाभ हैं, ये अपने पेंसिल से या पेन से किसी कॉपी पर लिख रहे हैं, किसके कारण कौन से बल है तो अपने लिख रहे हैं, घर्षण बल है तो इसीलिए अपने लिख रहे हैं। घर्षण बल है तो इसीलिए अपने किसी भी दीवार में कील ठोक सकते हैं, घर्षण बल है तो गाड़ियाँ चल रही है, घर्षण बल है तो अपने चल पा रहे हैं। तो ये सारे जो उदाहरण हैं अपने दैनिक जीवन के सारे जो कार्य हैं किसके साथ पॉसिबल है, घर्षण बल के साथ ही पॉसिबल है। तो घर्षण बल हमारे लिए क्या हो गया, लाभदायक हो गया। तो हानिकारक कैसे हो गया, ये देखो कि अपने जो जूते हैं, चप्पलें हैं, ये कुछ टाइम के बाद घस जाती है। क्यों घस जाती है, घर्षण बल के कारण ही ये घस जाती है। तो इसलिए घर्षण बल हमारे लिए क्या हो गया, फिर हानिकारक भी हो गया। ये तो गलत बात है कि अपनी हानि हो रही है। जो टायर हैं गाड़ियों के, जो मशीनें हैं, कल पुर्जे हैं, ये भी कुछ टाइम के बाद घस जाते हैं, घिस जाते हैं। तो किस कारण, घर्षण बल के कारण ही। तो ये सारे हमारे लिए क्या हो गया, हानियाँ हो गई। लाभ हो गए, कील, लिखना, गाड़ी का चलना, ये सारे क्या हो गए, लाभ हो गए। अब घर्षण को बढ़ाया भी जा सकता है और घर्षण को घटाया भी जा सकता है, लेकिन घर्षण को बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता। घर्षण को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखो घर्षण को बढ़ाया कैसे जाता है, मिट्टी और अन्य जो पदार्थ हैं उनको लगाकर, मिट्टी या अन्य रस पदार्थ जो लगाते हैं और गाड़ियों में जो ब्रेक पैड लगाते हैं, तो ये किस क्या कार्य करते हैं, कबड्डी खेलते वक्त जो हाथों में मिट्टी लगाई जाती है तो ये चीज़ घर्षण बल को बढ़ाने के लिए की जाती है। घर्षण को बढ़ाने के लिए आपने कभी सोचा है कि जो खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं वो अपने हाथों पर और मिट्टी लगाते हैं ताकि घर्षण बल का मान बढ़ जाए। तो इसीलिए घर्षण बल को बढ़ाया जा सकता है। और घटाने का आप एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में देख सकते हो। एक तो कैरम खेलते हैं, कैरम खेलते हैं तो उसके ऊपर पाउडर छिड़का जाता है ना, तो वो किसका कार्य करता है, वो घर्षण बल को घटाने का कार्य करता है। जो पहिए हैं ये घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं। इन पर लोटनी घर्षण लगता है, लोटनी घर्षण सभी घर्षण से कम होता है, इस कारण पहिए के लगे सामान उठाना आसान होता है। ये पहिए हैं ना, ये भी क्या करते हैं, घर्षण बल को कम करते हैं। तो घर्षण बल का जो मान है ना, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा स्थिर वस्तु को गतिशील करना ही हार्ड है। तो सबसे ज़्यादा जो मान होगा फिर वो कौन से बल का होगा,
स्थैतिक घर्षण का। सबसे ज़्यादा जो मान होगा कौन से का होगा, स्थैतिक घर्षण का होगा, फिर सर्पी का होगा और फिर किसका होगा, लोटनिक का होगा। तो पहिए घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं, इन पर लोटनिक घर्षण लगता है। अब देखो इसके अलावा आपने जो अब तक पढ़ा, क्या पढ़ा कि घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण क्या होता है। घर्षण के बिना अपनी जो जिंदगी है ये संभव नहीं है। अपना चलना फिरना लिखना, यदि घर्षण ना होता तो अपने एक बार चलना आरंभ कर देते तो अपने चलते ही रहते। एक बार गाड़ी ने चलना आरंभ कर दिया तो गाड़ी भी चलती ही रहती, कभी ना रुकती। तो ये सब किसके कारण है, घर्षण के कारण ही संभव है कि एक बार चलने के बाद अपने रुक सकते हैं, अपने लिख सकते हैं, खा पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसके कारण है, घर्षण के कारण। घर्षण को प्रभावित करते हैं कि घर्षण को कम किया जा सकता है और घर्षण को बढ़ाया भी जा सकता है। और जिस प्रश्न में जितनी ज़्यादा अनियमितताएं होगी उस प्रश्न में घर्षण का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके अलावा अपने पढ़ा घर्षण के प्रकार, सर्पी और स्थैतिक। तो स्थैतिक क्या होता है, स्थिर वस्तु को गतिशील करना, और सर्पी गतिशील वस्तु को ही गतिशील रखना। दोनों की तुलना करें तो स्थैतिक घर्षण का मान है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपका ये चैप्टर का जो एक पार्ट है ये पूरा हुआ। जो दूसरा पार्ट है वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।